Hello friends, I am Dr. A.S. Kandhare. I am going to present a presentation titled Thought and Action Concurrence. विचार और कृती इसका मेल, विचार आणि आचार ह्यांचा मेळ कसा असावा ह्याविषयी आपण हे प्रेझेंटेशन बघत आहोत. So here in this presentation I am going to explain you the concurrence and confluence of thought and action, how thought and action are correlated to each other, and this correlation is very significant for an action and for the behavioral action of a person. So therefore let us begin with this presentation. Now let us see the contents. What is a thought? What is an action? Some quotes related to thought and action, rationale of thoughts and action, graph of concurrence of thought and action, examples, and message of Dr. Babasaheb Ambedkar. So this is the content of our presentation. So let us begin with the first point, that is what is thought. विचार क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे. I tried to define the thought. यहाँ पे मैंने thought की और विचार की व्याख्या करने की कोशिश की है. वो इस प्रकार: Thought is an abstract product generated by mind. विचार ये हमारे ब्रेन से या हमारे भेजे से निकला हुआ एक वस्तु है, एक abstract जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन we can feel. तो उस प्रकार का ये जो एक फैक्टर है जो हमारे ब्रेन से क्रिएट होता है, it is called thought. In other words, we can say that anything generated by the mind is called thought. Anything that is generated by our mind is called thought. तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही सिंपल किस्म की डेफिनेशन ये हो सकती है थॉट की, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन जो होता है वो कुछ प्रोड्यूस करता है, नॉट फिजियोलॉजिकली बट साइकोलॉजिकली. ऑन साइकोलॉजिकल लेवल mind generates certain things that may be abstract, that cannot be seen or touched. Therefore it is an abstract thing called thought. तो हमारे माइंड से जो विचार पैदा होता है वो एक न दिखने वाली चीज़ है, इसलिए उसे मैंने abstract कहा है. So therefore thought is an abstract product generated by our mind. Thought may be a trivial idea or a great idea which may be outcome of cognitive thinking of brain in response to certain stimuli. तो thought क्या होता है? एक बहुत ही क्षुल्लक किस्म का विचार हो सकता है, या तो फिर बहुत ही बड़ी ग्रेट आइडिया हो सकती है, which may be outcome of cognitive thinking of brain in response to certain stimuli. तो किसी एक चेतना को एक प्रतीक के रूप में एक चेतना जो होती है, एक स्टिमुलाई जो होती है, उसको रिस्पॉन्स करते हुए हमारे ब्रेन में कुछ थॉट्स जनरेट होते हैं. एंड दीज थॉट्स में बी वेरी सिंपल. It may be very trivial or it may be a great idea. Thought एक बहुत सिंपल किस्म की आइडिया हो सकती है और एक बहुत बड़ा विचार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो इतना इम्पॉर्टेंट होता है थॉट. A thought may be as trivial as it could help to move your leg or a suggestion of hunger. तो यहाँ पर मुझे ये बात कहनी है कि विचार जो हमारे
ब्रेन से निकलता है, हमारे भेजे से निकलता है, वो इतना क्षुल्लक या इतना मीन हो सकता है, इतना सिंपल हो सकता है, इतना सादा हो सकता है, जिसकी मदद से हम हमारा हाथ पैर हिला सकते हैं, हमारी मूवमेंट कर सकते हैं, या फिर ऐसा भी छोटा विचार हो सकता है जिसे हमें समझ में आता है कि मुझे भूख लगी है, यानी कि हमारी मूवमेंट, हमारे हाथ पैर हिलाने की जो एक इच्छा होती है, उसके लिए भी एक थॉट हमारे ब्रेन में जनरेट होता है। या तो हमें भूख लगती है तो ये भी थॉट हमारे मन के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर जनरेट होता है और हमें सिग्नल मिलता है कि हमें भूख लगी है। तो ये सारा जो भी जनरेट होता है एक विचार के रूप में, इसे ही हम थॉट कह सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा कहना है कि थॉट एक बहुत सादी चीज़ या सादा विचार हो सकता है, ये बहुत ही क्षुल्लक इस किस्म का विचार हो सकता है जिसे हम चल सकते हैं, जिसकी वजह से, जिसकी कमांड्स के ऊपर हमारे हाथ पैर हिल सकते हैं, या हम मूवमेंट कर सकते हैं, या और कुछ एक्शन कर सकते हैं, बॉडीली एक्शन हो सकती है और शाब्दिक एक्शन हो सकती है, या फिर कुछ फीलिंग हो सकती है जिससे हमें समझ में आता है कि कुछ हमारे शरीर के अंदर हो रहा है। तो इस प्रकार से यू कैन सी दैट थॉट में बी वेरी वेरी सिंपल आइडिया और वेरी वेरी पेटी आइडिया और ए वेरी ट्रिवियल आइडिया। On the contrary, a thought may be as great as it could change or revolutionize the world, isn't it? तो थॉट इतना एक बड़ा विचार हो सकता है जो हमारे ब्रेन से क्रिएट होता है, वो इतना बड़ा हो सकता है कि इट कैन चेंज द वर्ल्ड और इट कैन रिवोल्यूशनाइज द वर्ल्ड, है कि नहीं? दुनिया में एक बहुत बड़ा परिवर्तन विचार के माध्यम से ही आता है। विचार की वजह से बहुत बड़ी क्रांति भी दुनिया में पैदा हो सकती है। तो यहाँ पे ये दो बात हमें, कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ें हमें देखनी है कि थॉट में बी एज ट्राइवियल एज इट कुड मूव योर लेग और इट मे बी ए सजेशन ऑफ हंगर। इतना सिंपल विचार हो सकता है और इतना ग्रेट विचार भी हो सकता है कि जिसकी वजह से दुनिया में एक बहुत बड़ा परिवर्तन या दुनिया में एक बहुत बड़ी उथल पुथल या दुनिया में एक किस्म का रिवोल्यूशन, एक क्रांति हो सकती है। तो इस प्रकार से थॉट इज ए प्रोडक्ट ऑफ आवर ब्रेन दैट मे ब्रिंग सच चेंजेस। सो देयरफॉर वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट in summary form I would like to mention that thought is an abstract idea, abstract product generated by our mind। तो इतना सिंपल और इतना उच्च कोटि का भी विचार हो सकता है। सो देयरफॉर थॉट एक ऐसा कहते हैं कि 0 to 100 स्केल में इतना छोटा और इतना बड़ा हो सकता है, 0 to 100 स्केल में, isn't it? So this is the थॉट। नाउ थॉट की वजह से क्या हो सकता है? थॉट मे बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ एक्शन, सो देयरफॉर वी हैव टू कंसिडर द एक्शन, इजंट इट? विचार की वजह से क्या होता है? कृति तैयार होती है, एक एक्सप्रेशन तैयार होता है। सो देयरफॉर व्हाट इज एन एक्शन? इसको अगर हमें देखना है तो एक्शन क्या होती है? एन एक्शन इज ए बॉडीली और होकल आउटपुट एज डायरेक्टेड बाय ए थॉट। तो विचार जो होता है उसका परिवर्तन और इसका रूपांतर एक्शन में होता है, और वो एक्शन, वो कृति जो होती है वो शारीरिक हो सकती है या शाब्दिक हो सकती है या फिर भावनिक भी हो सकती है, isn't it? तो एक बॉडीली एक्शन के पीछे एक विचार होता है। मुझे हाथ पर हिलाना है, मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो इट इज़ ए बॉडीली एक्शन। या एक विचार जो आता है, जो विचार की वजह से मैं कुछ चीज़ें किसी को समझाना चाहता हूँ, तो वो होती है वोकल एक्शन। और मेंटल एक्शन भी होती है, साइकोलॉजिकल भी हो सकती है, जिसकी वजह से हम दुखी होते हैं, हम खुश होते हैं, वो भी एक विचार होता है। एंड ऑल दिस थिंग्स आर जनरेटेड बाय आवर माइंड। सो देयरफॉर थॉट इज़ एन इम्पॉर्टेंट thing which results into certain actions
सो देयरफॉर एक्शन इज ऑलवेज प्रिसीडेड बाय ए थॉट। तो क्या होता है, जो एक्शन होती है, जो कृति होती है, वो कृति के पीछे एक विचार होता है, इज़न्ट इट। तो ये जो एक्शन जो होती है उसके लिए थॉट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो भी कृति हमें करनी है वो बहुत विचारपूर्वक करनी चाहिए, ऐसा हम कहते हैं, वो इसीलिए कहते हैं, इज़न्ट इट। सो देयरफॉर वी हैव टू consider this basic thing that thought is very important for certain actions. Now consider some quotes. एक कोटेशन, जो बड़े लोग हैं, जो महनीय व्यक्ति है, उनके कुछ कोट्स हम यहाँ देखेंगे विचार के संबंध में, वो क्या कहते हैं। एक कोट है, एक विचार है, An action is the real interpretation of one's thought. An action is the real interpretation of one's thought. कोई भी कृति जो होती है वो उस इंसान का इंटरप्रिटेशन होता है, उसके थॉट का, isn't it? कोई भी कृति जो होती है वो उस व्यक्ति के विचार का ही प्रतिपादन होता है, isn't it? व्यक्ति की कृति ही उसके विचारों का प्रतिपादन होती है, isn't it? व्यक्ति जो कृति करता है उसके पीछे उसी प्रकार का उसका विचार होता है। ये वो थॉट का जो सारांश रूप में हम बता सकते हैं कि विचार क्या होता है। तो बहुत अच्छा विचार है ये। मुझे लगता है कि शायद हेरोल्ड लास्की या फिर जेम्स जॉसी, इस फिलोसोफर का ये विचार है। ये मैंने कहीं पढ़ा है ये, और बहुत ही बढ़िया किस्म का ये विचार है। तो इसको हम समझ लेना चाहिए कि एन एक्शन इज़ द रियल इंटरप्रिटेशन ऑफ वंस थॉट। दूसरा कोटेशन जो है वो क्या है, नो अल्टरेशन इन एन एक्शन इज़ पॉसिबल अनलेस इट इज़ प्रिसीडेड बाय an alteration in one's thought. No alteration in an action is possible unless it is preceded by an alteration in one's thought. तो इसका मराठी में रूपांतर क्या है, विचारात परिवर्तन केल्याशिवाय आचारात परिवर्तन शक्य नहीं। ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का बहुत ही फेमस किस्म का कोटेशन है। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये विचार हमें 1927 में दिया था, महार सत्याग्रह के दौरान। तो ये कितना बड़ा विचार है कि किसी भी व्यक्ति के विचार में अगर आप परिवर्तन करते हो तो उसके आचार में परिवर्तन हो सकता है। विचारात परिवर्तन केल्याशिवाय आचारात परिवर्तन शक्य नाही। जर एखाद्या व्यक्तीच्या आचारात जर आपल्याला परिवर्तन करायचं असेल तर त्याच्या विचारात परिवर्तन केलं पाहिजे। तो इसलिए ये जो इंटर रिलेशनशिप बिटवीन थॉट एंड एक्शन है, तो इसको हम समझना चाहिए कि किसी व्यक्ति की जो कृति होती है उसके कृति में अगर कोई परिवर्तन लाना है तो पहले उसके विचारों के अंदर परिवर्तन लाना होगा। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन गिवन बाय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। तो इसको भी हमें ध्यान में लेना होगा। दूसरा कोटेशन है, डेंजरस आर अनगार्डेड थॉट्स। डेंजरस आर अनगार्डेड थॉट्स। तो ये गौतम बुद्ध का ये कोटेशन है, पाली में है, उसे बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको ट्रांसलेट करके इस प्रकार से हमारे सामने रखा है। तो डेंजरस आर अनगार्डेड थॉट्स, तो ब्रेन से हमारे जो भी थॉट्स निकलते हैं वो अनगार्डेड, उसका मतलब है उसके ऊपर प्रॉपरली प्रोसेस नहीं किया गया तो वो डेंजरस हो सकते हैं। कोई भी विचार जो होता है वो उसे सामाजिक या उसे मोरालिटी की आवश्यकता होती है। कोई विचार को अगर मोरालिटी की आवश्यकता या उसको मोरालिटी में नहीं ढाला जाए तो वो जो थॉट होता है वो घातक हो सकता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि कोई भी विचार होता है उसे सोच समझकर ही रखना चाहिए, क्योंकि उस विचार के ऊपर हमारी कृति होती है। सो देयरफॉर थॉट शुड बी प्रॉपरली
मैन्युफैक्चर्ड इन द ब्रेन। उसका जब हम किसी विचार को सामने रखते हैं तो उसके ऊपर एक किस्म का संस्कार होना चाहिए, उसको गार्ड करना चाहिए, उसको नीतिमत्ता की जोड़ देना चाहिए, तो फिर वो विचार अच्छा होता है, वरना वो विचार बहुत डेंजरस हो सकता है। सो देयरफॉर थॉट शुड बी प्रोसेस्ड with the help of morality or ethics. So this is also very important quotation by Dr. S.S. Gautam, that is Siddhartha Shuddhadan Gautam, the Buddha. So this is the important quotation. Then another quotation यह है, thought has more heat than fire. Thought has more heat than fire. तो मतलब है कि विचार में जितनी गर्मी है उतनी आग में भी नहीं है, ठीक है नहीं। विचार में जो गर्मी होती है वो आग से भी ज़्यादा गर्मी होती है, यानी कि विचार आग से भी ज़्यादा गर्म होता है। तो ये वामन मेश्राम साहब का कोटेशन है। वो कहते हैं कि विचार में इतनी गर्मी होती है कि आग में भी उतनी गर्मी नहीं होती है। तो ये सच बात है कि विचारों से ही दुनिया में एक आग फैलती है, सामाजिक हो या पॉलिटिकल हो, सांस्कृतिक हो या और कुछ हो। उसमें विचार जब हमारे सामने हम रखते हैं तो बहुत बड़ी एक रिवोल्यूशन उसमें पैदा हो सकती है। तो ये भी बहुत अच्छा थॉट है। सो वी हैव टू कंसिडर दिस थॉट इन दिस मैनर। दूसरा एक विचार है राल्फ वाल्डो एमर्सन का। तो ये राल्फ वाल्डो एमर्सन का ये जो थॉट है ये भी बहुत ही बढ़िया थॉट है। वो कहते हैं कि द एंसेस्टर ऑफ एवरी एक्शन इज़ ए थॉट। द एंसेस्टर ऑफ एवरी एक्शन इज़ ए थॉट। तो थोड़ा सा अलंकारिक भाषा में उन्होंने कहा है ये कि किसी भी विचार का जो पूर्वज होता है, कोई भी एक्शन का जो पूर्वज होता है वो थॉट होता है, इज़न्ट इट। किसी भी एक्शन का जो पूर्वज होता है वो थॉट होता है, यानी कि कोई भी कृति है उसके पहले थॉट आता है, ऐसा उनका मानना है। तो उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया है एंसेस्टर, पूर्वज, तो कोई भी एक्शन जो दुनिया में होती रहती हैं तो उसका जो पूर्वज है वो थॉट है। तो दुनिया आज जो हमारे सामने है वो किसी विचार का ही प्रोडक्ट है, ऐसा हम कह सकते हैं। हम आज जो साइंस और टेक्नोलॉजी की जो डेवलपमेंट देखते हैं वो भी एक विचार ही है, एक साइंटिफिक विचार है, एक साइंस का विचार है। और वो साइंस के विचार के माध्यम से ही टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गई है। हमारे पास मोबाइल है तो वो एक वैज्ञानिक विचार का ही प्रोडक्ट है, ऐसा हम कह सकते हैं। इसीलिए ये जो थॉट है वो हर एक्शन का पूर्वज होता है। तो बहुत सही बात है राल्फ वाल्डो एमर्सन का। सो दिस इज़ also a very important quotation. Now let us have an explanation of thought and action. So what is the rationale of thought and action? Thought always precedes action. तो ये बात हम जानते हैं कि thought always precedes action. तो action से पहले विचार होता है, जैसा विचार वैसी कृति। तो इस बात को हमें समझना चाहिए और हम समझते भी हैं। थॉट इज़ की टू एक्शन। कोई भी कृति जो होती है उसकी कुंजी होती है विचार, इज़न्ट इट। थॉट इज़ रेगुलेटर ऑफ एक्शन। हमारी जो कृति होती है, हमारा जो आचार होता है, उस कृति का जो नियंत्रक होता है वो थॉट होता है। सो देयरफॉर थॉट इज़ रेगुलेटर ऑफ एक्शन। तो इसीलिए हम कभी भी हमारे विचार को शुद्ध और अच्छा बनाने की कोशिश करें, ये बहुत ज़रूरी है। अभी विचार का सोर्स क्या क्या हो सकता है, अच्छे विचारों का सोर्स क्या क्या हो सकता है, क्या स्रोत है विचारों का? तो रीडिंग है, डिस्कशन है, ऑब्जर्वेशंस है, लर्निंग, लिसनिंग एंड एक्सपीरियंसेस आर सोर्स एंड स्टिमुलाई ऑफ थॉट्स और आइडियाज़, इज़न्ट इट। तो
These are the resources and the origins of thought. तो हम अच्छी बातें पढ़ते हैं, उसके ऊपर चर्चा करते हैं, कुछ निरीक्षण करते हैं, कुछ बातें सीखते हैं, कुछ बातें हम सुनते हैं, कुछ अनुभव के माध्यम से हम कुछ बातें सीखते हैं। तो ये सभी जो चीज़ें हैं ये हमारे अंदर एक चेतना पैदा करते हैं, जिससे विचार पैदा होता है, जिससे आइडियाज़ पैदा होती है। और जब ये आइडियाज़ और ये विचार पैदा होते हैं हमारे जहन के अंदर, तो फिर उसका परिवर्तन एक्शन में होता है। वो एक्शन फिर शारीरिक हो सकती है, शाब्दिक हो सकती है, भावनिक हो सकती है, बिहेवियरल हो सकती हैं, isn't it? So these are the some sources from which we can get the thought and stimuli of the thought. Degree of thought must correspond to degree of action. So this is also very, very important concept that we have to understand. Degree of thought must correspond to degree of action. तो विचारों की मात्रा और कृति की मात्रा एक दूसरे को समान होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। विचार और कृति इसमें एक किस्म का बॅलन्स होना चाहिए। विचारात आणि आचारात संतुलन असलं पाहिजे। ये बात हमें बहुत गहराई से सोचनी होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सोचे बगैर एक्शन ले लेते हैं। कुछ सोचते नहीं ज़्यादा और कृति कर बैठते हैं, तो फिर उसका परिणाम भी अच्छा नहीं होता है। सो देयरफॉर ये विचार और उसका जो परसेंटेज है, थॉट और एक्शन का परसेंटेज है, वो एक दूसरे से बैलेंस होना चाहिए, एक दूसरे के लिए संतुलित होना चाहिए, isn't it? अगर आपके पास 50% थॉट्स है तो उसी प्रकार से आपके पास 50% एक्शन होनी चाहिए। उससे ज़्यादा अगर आप एक्शन करते हैं तो फिर वो उसका मतलब नहीं होता है, और उसका जो सिग्निफिकेंस होता है उस एक्शन का वो कम हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके विचार सब लोग सुने, तो आपकी जो विचार है वो उसकी जो कृति की जो एप्लीकेशन है उसमें कोई सहसंबंध जो होता है वो उसी मात्रा में संतुलित होना चाहिए। इसलिए वो तुकाराम महाराज का जो कोटेशन है, बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पाऊले, वो इसीलिए कहते हैं जो इंसान बोलता है उस प्रकार से चलता है तो उसका जो विचार होता है उसी प्रकार से वो उसका एक्शन होता है। तो इसीलिए अपना थॉट और अपने एक्शन इसमें एक किस्म का इंटर रिलेशनशिप जो होता है वो बैलेंस्ड होना चाहिए। तो इस बात को हमें समझना चाहिए। Therefore, concurrence of thought and action is must for constructive and meaningful output. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि concurrence of thought and action is must for constructive and meaningful output. आप अगर कुछ कंस्ट्रक्टिव या कुछ विचारपूर्ण या कुछ मीनिंगफुल आउटपुट देना चाहते हो तो आपके विचार और कृति के बीच में एक प्रकार का मेल होना चाहिए, कॉन्करेंस होना चाहिए, एक प्रकार का क्या बोलेंगे उसको, इंटरडिपेंडेंस होना चाहिए। थॉट और एक्शन एक दूसरे को मैच होनी चाहिए, isn't it? जितनी थॉट की मात्रा है उतनी एक्शन होनी चाहिए। थॉट कम एक्शन ज़्यादा गलत है, एक्शन ज़्यादा और थॉट कम ये भी गलत है, isn't it? तो इसके अंदर ये जो है, तो ये जो मेल है थॉट और एक्शन का, ये बहुत बैलेंस्ड होना चाहिए। इस चीज़ को भी हमें समझ लेना चाहिए, तो ही हमारी जो पर्सनालिटी है, हमारा जो विचार है, उसकी कोई अहमियत होगी, उसकी कोई कीमत होगी। वरना समाज में लोग क्या कहेंगे, ये खाली बोलते रहता है, बोल बच्चन है, नुस्ता बड़बड़िया है, ऐसा लोग कहते हैं। Now here is a kind of graph. I want to show you the graphical representation of thought and action. So here I have given the title, Thought and Action Compatibility
probability graph, विचार आचार सहसंबंध आलेख. Okay, so this is the graphical representation of thought and action. So on x-axis I have taken some figures, that is in percentage 10, 20, 30 and 100. So on this axis I have taken action actuation, जिसे हम कहेंगे कार्य प्रवणता, कार्य करने की प्रवणता, action actuation. And on y-axis I have taken this thought actuation, विचार प्रवणता. ये परसेंटेज के फिगर्स में है 10, 20, 30, 100. तो अभी यहाँ पे जो ये दो पैरामीटर्स मैंने लगाए हैं, एक्शन एक्चुएशन एंड थॉट एक्चुएशन, तो ये मैच होना चाहिए. थॉट और एक्शन में क्या मेल है? व्हाट इज द कॉन्करेंस बिटवीन थॉट एंड एक्शन? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज द लाइन, green line, indicating that 10% thought. Now this 10% thought and 100% action. So this green line is indicating 10% thought and 100% action. So this is the green line that is indicating this particular expression. ये गलत है. 10% thought versus 100% action is unacceptable. यहाँ पे मैंने ये क्रॉस का सिंबल बताया, गलत है. Isn't it? ऐसा नहीं होना चाहिए. Isn't it? So this particular combination is not acceptable or not good, we can say. लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, उनके अंदर बहुत कम विचार होता है और एक्शन नहीं ले लेते जल्दी से. तो उसे हम कहते हैं कि बिना सोचे समझे ली हुई एक्शन, वो इस प्रकार से होती है. ज़्यादा सोच नहीं दिया है उसे, सोच विचार के बाद एक्शन होनी चाहिए. तो खाली उस इंसान ने समझो 10% ही सोचा और 100% एक्शन की, तो उसका परिणाम गलत हो जाता है, क्योंकि उस विचार, उस कृति के पीछे कोई विचार ही नहीं होता है. तो थॉटलेस एक्शन कहेंगे हम इसे. Isn't it? So this particular mode of action, which is represented by this green arrow, is not acceptable. अब दूसरी ये जो लाइन मैंने बताई है, ये भी हरे रंग में बताई मैंने, ये लाइन. सो हियर यू कैन सी ये कितना विचार है, तो 100% थॉट है. ये क्या बता रहा है? 100% थॉट वर्सेस 10% एक्शन. अब ये थॉट है तो यह बहुत सारा है, 100% है, लेकिन एक्शन कितना है? 10% है. थॉट तो बहुत है लेकिन एक्शन 10% है. तो दिस पर्टिकुलर मोड ऑफ एक्शन एंड थॉट इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल. ये भी गलत है. इसको हम समझना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा विचार है लेकिन एक्शन कुछ भी नहीं है, तो वो विचार का भी कोई महत्व नहीं रह जाता है. आपके जहन में बहुत सारे विचार है लेकिन कोई कृति ही नहीं है, उसका एप्लीकेशन ही नहीं है, तो वो भी गलत है. तो ये दो गलत एंड्स मैंने बताए. Isn't it? These are the two fag ends or terminus of two things. Isn't it? तो ये दो एंड्स मैंने बताए. तो एक एंड में क्या बताया मैंने कि बहुत ही कम थॉट 10% है लेकिन एक्शन बहुत ज़्यादा है. ये गलत है. ये एक एंड हो सकता है. दूसरा एंड क्या हो सकता है? 100% थॉट है लेकिन एक्शन 10% है. सो ये मेल नहीं खाता है. दिस डज नॉट कॉन्कर. सो दिस इज इम्बैलेंस्ड काइंड ऑफ थॉट एंड एक्शन. तो बैलेंस्ड क्या है फिर? अगर बैलेंस्ड देखना है तो ये सही किस्म का बैलेंस है. सो नाउ यू कैन सी दिस एरो, रेड arrow. So this red arrow indicates a balanced state of thought and action. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं. अब समझो यहाँ पे एक पॉइंट मैंने रखा है, ये इनिशियल पॉइंट यहाँ पे के पॉइंट के यहाँ मैंने बताया. सो एट दिस लेवल
ज़ीरो, फ्रॉम ज़ीरो अगर हम स्टार्ट करते हैं, कोई भी थॉट नहीं, कोई भी एक्शन नहीं है, ये के पॉइंट है। अब ये के पॉइंट से ऊपर दूसरा जो पॉइंट मैंने यहाँ पे दिखाया है, ये जे पॉइंट है, इज़न्ट इट। तो ये जे पॉइंट जो होता है, यहाँ देखेंगे आप, तो यहाँ पे ये 10% थॉट है और 10% एक्शन है। तो ये जे पॉइंट क्या इंडिकेट करता है? 10:10, ऐसा 1:1, बैलेंस बराबर है, इज़न्ट इट। 10% थॉट और 10% एक्शन, ओके। तो इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज़ ए बैलेंस्ड पर्सन। ये जो पर्सन है वो बैलेंस्ड है। ये जे जो है, जे समझो ये पर्सन है जे, तो ही हैज़ ए बैलेंस्ड एक्शन एंड थॉट। इसका कॉन्करेंस है, ये मेल बैठता है यहाँ पे। 10% थॉट है तो 10% ही एक्शन, तो ये बराबर है इस प्रकार से। तो यहाँ मेल खाना चाहिए। अभी ये दूसरा जो पॉइंट मैंने बताया आय, ये भी उस प्रकार से, ये ऊपर का पॉइंट है, समझिए। ये 20% का थॉट है तो 20% की ही एक्शन। सो यू कैन सी हियर दिस आई पॉइंट, 20% थॉट, 20% एक्शन, सो 20-20, इट्स ओके। तो इसको हम कह सकते हैं ये बैलेंस्ड पर्सन है। तो इस प्रकार से हम ये लाइन के ऊपर, ये रेड लाइन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स या बहुत सारे पर्सन्स हम बता सकते हैं जिनके पास, अभी ये जो एच पॉइंट है या एच पर्सन कहेंगे, इसके पास 30% थॉट है तो 30% का एक्शन है। सो थॉट एंड एक्शंस आर बैलेंस्ड। एच के बाद यहाँ पे मैंने बताया है जी, ये ऊपर का है, समझो 40% है ना, दोनों भी 40-40 है तो बैलेंस्ड है, थॉट और एक्शन बैलेंस्ड। एफ पॉइंट है, एफ पर्सन है, एफ। सो दिस इज द एफ पॉइंट। सो 50% थॉट and 50% action. So you can see here, so this is also a balanced person. F is a balanced person, isn't it? Thought versus action, thought and actions are equal, तो इसको हम मान सकते हैं, ये सही है। सो इसी प्रकार से F है, F पर्सन ऊपर वाली उसकी लेवल है 60-60। उसके बाद में ये डी है, ये भी ऊपर वाली स्टेप पे है, बैलेंस्ड है। सी, इट इज़ ऑल्सो बैलेंस्ड। देन बी, इट इज़ ऑल्सो बैलेंस्ड। एंड दिस इज़ द सब्लाइम्ड स्टेट, इज़न्ट इट। ये सब्लाइम्ड स्टेट है, ए पॉइंट जो मैंने यहाँ पे बताया। सो हियर यू कैन सी दिस ए पॉइंट, 100% थॉट और 100% एक्शन। सो दिस इज़ द सब्लाइम्ड स्टेट, इज़न्ट इट। एक उच्च प्रकार की ये अचीवमेंट है। तो इस अचीवमेंट पे जो पहुंचता है 100%, बहुत सारा एक कोई विषय में बहुत सारा ज्ञान है, उसी प्रकार से वो एक्शन लेता है, इज़न्ट इट। सो 100. So this is the balanced state. So this red line indicates a balanced state of thought and action. इस प्रकार से होना चाहिए। फिर आपका थॉट कम क्यों नहीं होता है, तो उस प्रकार से आप एक्शन लीजिए, इज़न्ट इट। ऐसा मत करो कि बहुत आपको गड़बड़ हो रही है, आपके 40% ही थॉट है और आप फिर 100% एक्शन लेना चाहते हैं, तो वो गलत है, जैसा मैंने यहाँ पे बताया। लेकिन आपका जितना थॉट है उतनी ही एक्शन एक्सपेक्टेड है। अगर इस प्रकार से आप जाते हैं तो फिर आप एक बैलेंस्ड पर्सन हो सकते हैं, इज़न्ट इट। अभी ये तो एक क्या बोलेंगे सब्लाइम्ड स्टेट है, लेकिन दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे पर्सन्स हैं। यहाँ पे मैंने अभी ये येलो कलर के डॉट्स आपको बताए हैं। सो यू कैन सी, सो देर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़। So these yellow colored dots indicates numerous persons having numerous varieties of thought and action combination, है कि नहीं। अब ये जो पीले रंग के जो डॉट्स मैंने बताए हैं, तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे पर्सन्स ये वेरिएशन बताते हैं, isn't it? हर एक इंसान ये एक ही लाइन पे नहीं होगा, बहुत कम लोग हो सकते हैं ये लाइन पे, लेकिन ऐसे बहुत सारे दुनिया में लोग हैं जिनके विचार और आचार मेल नहीं खाते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ पर्सन्स
that don't have concurrence of thought and action, and this is indicated by these yellow colored dots, isn't it? इसलिए दुनिया में तो वेरिएशन बहुत है, there are variants, isn't it? Number of variants, number of various peoples, they are holding their own thoughts and actions. लेकिन ये जो लाइन इंडिकेट करते इस प्रकार से हमें जाना चाहिए, हर एक इंसान ने ये कोशिश आप करनी चाहिए कि इस प्रकार की लाइन पे मैं कहाँ बैठता हूँ. सो दैट थिंग वी हैव टू फाइंड आउट, इज़न्ट इट? वैसे तो वेरिएशन बहुत है, इज़न्ट इट? बट द रियल व्हाट कैन से द स्टेट इज इंडिकेटेड बाय दिस रेड लाइन, इज़न्ट इट? तो यहाँ पे मैंने बताया आपको कि दिस ए पॉइंट क्या है? सबलाइम्ड स्टेट, एक ऊंची स्थिति है, एक अच्छी स्थिति है जहाँ पे 100% थॉट 100% एक्शन है. और बाकी के ए टू के ये परफेक्ट स्टेट्स है, जैसा यहाँ मैंने बताया. समझो अभी ए पॉइंट है, सो दिस इज़ ए पॉइंट. तो नीचे ऊपर जाएगी तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ये के तक है. सो ये ए टू के जो है ये परफेक्ट स्टेट्स है of thought and action. A to K indicates perfect points or perfect personalities of thought and action. और ये जो dots है येलो कलर के, these are the probable variations. ये probable variations है, ये सारा जो बताया मैंने यहाँ पे, इतना infinite variation हो सकता है दुनिया के अंदर. और जो X बताया मैंने अनवर्दी स्टेट है, जो यहाँ पे मैंने बताई है. So this is unworthy state. X indicate unworthy state. So here I have shown this unworthy state, isn't it? So this is unacceptable. ये ठीक नहीं है. So this is the graphical representation of coefficient of correlation between thought and action. Coefficient of correlation between thought and action, इस प्रकार से हम graphical representation we can show here. So this is a kind of explanation of concurrence of thought and action, isn't it? विचार और आचार के बीच में जो एक प्रकार का मेल होना चाहिए वो इस प्रकार से हम देख सकते हैं. सो आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन एंड everyone should try to follow this line of action, isn't it? This red line. भले आपके पास कम विचार हो लेकिन उसी मात्रा में आपकी एक्शन होनी चाहिए, isn't it? सोच और विचार इसमें अगर आप मेल रखते हैं तो आपकी जो कृति है वो आपकी पर्सनालिटी में एडिशन होगी, isn't it? अदरवाइज़ क्या हो जाएगा, कम विचार अगर आपके पास होगा तो और एक्शन आप ज़्यादा करने की कोशिश करोगे तो वो फेल हो जाएगा, isn't it? और आप बहुत सारा विचार लेके भी बैठे हैं और लोगों को कुछ बता रहे नहीं हैं तो भी ठीक नहीं है. लोगों के लिए कुछ बताना चाहिए. आपके पास बहुत सारा विचार है लेकिन आप चुपचाप है, आप कोई एक्शन ही कर रहे नहीं, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर द सोसाइटी. सोसाइटी के अंदर आपके पास विचार है तो ट्राई टू स्प्रेड दैट थॉट और ट्राई टू एक्ट अकॉर्डिंगली, isn't it, in order to spread goodness in the world. तो ये हम कर सकते हैं. इसीलिए this we have to understand and everyone should try to understand it to improve their personality, isn't it, in relation to thought and action. So I think this much explanation is sufficient for understanding, isn't it? तो इसका जो example है, so I would like to put an example here. Thought and action का जो concurrence है, thought कितना important है ये मुझे emphasize करना है यहाँ पे. तीसरे मैं बता रहा हूँ कि all the isms in world has foundations of thoughts and ideas that brought revolutions. तो दुनिया में जितने भी isms है, वाद जिसको बोलेंगे, है ना, philosophies जिसे हम isms कहते हैं, all these isms are based on thoughts and ideas. उसका फाउंडेशन ही है, किसी भी इज़म का या कोई भी फिलॉसफी का जो फाउंडेशन होता है वो थॉट्स और आइडियाज़ होती है. एंड फ्रॉम दैट थॉट्स एंड आइडियाज़ एक्शंस कम्स इन द फॉर्म ऑफ रिवोल्यूशंस. दुनिया में जो भी रिवोल्यूशंस होती हैं, क्रांतियाँ होती है, उसका बेस ही थॉट होता है, isn't it? जैसे फ्रेंच क्रांति हम दुनिया की देखते हैं या कोई भी क्रांति और देखते हैं, सामाजिक क्रांति होती है, पॉलिटिकल होती है,
सोशल होती है, सांस्कृतिक क्रांति होती है। ऑल दीज रिवॉल्यूशंस हैज़ देयर बेस in thoughts and ideas. So therefore one should understand and one should try to improve their own thoughts. तो हमें किस पे काम करना चाहिए, किस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए? थॉट्स के ऊपर, आइडियाज़ के ऊपर, ना कि एक्शन के ऊपर, है ना। कोई इंसान गलत कृति करता है तो उसका वो क्यों करता है गलत कृति, तो उसके विचार गलत होते हैं। अगर उसकी वो गलत कृति होती है, वो एक्शन होती है, उस एक्शन को अगर हम सुधारना चाहते हैं तो उसके विचारों में परिवर्तन करो पहले, इज़ इट। कोई इंसान अगर गलत रास्ते पे चलता है तो उसके विचार में पहले बदलाव लाओ, परिवर्तन करो और उसको समझाओ कि भाई ये गलत रास्ता है। उसको अगर समझ में आया तो वो इंसान वो अपना गलत रास्ता छोड़ देगा। सो देयरफॉर थॉट नेविगेट्स द एक्शन, थॉट्स नेविगेट द एक्शन। सो इस चीज़ को हमें समझना है। अगर हम इसको जल्दी से जल्दी समझेंगे तो हम थॉट्स के ऊपर ही हम काम करना शुरू कर देंगे। एक्शन हम इग्नोर करते रहेंगे, है कि नहीं। एक्शन को हम बदलते रहेंगे थॉट्स के माध्यम से। सो देयरफॉर थॉट्स आर इम्पॉर्टेंट। इसीलिए हम कहते हैं कि लर्निंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज़न्ट इट। ऑल रिलीजन्स हैज़ देयर रिस्पेक्टिव थॉट्स एंड गॉस्पेल्स। दुनिया के जितने भी धर्म हैं वो सब के सब उनके एक विशिष्ट प्रकार के थॉट के ऊपर या गॉस्पेल के ऊपर आधारित है, लेकिन हर एक रिलीजन का एक कैनन होता है। दैट कैनन ऑफ थॉट्स नेविगेट द रिलीजन, इज़न्ट इट। तो कोई भी विचार जो हम धर्म कहते हैं, धर्म एक बड़ी शक्ति है दुनिया की, तो उसके लिए भी कोई ना कोई थॉट होता है, कोई गॉस्पेल होती है, isn't it? Based on that thoughts and gospels, religion works and people acts accordingly, isn't it? तो कोई भी रिलीजन के अंदर कोई क्रियाक्रम होता है या कोई एक्शन होती है या कोई पूजा अर्चा होती है तो उसके लिए थॉट ही कारणीभूत होता है, isn't it? थॉट होता है, इसीलिए उस प्रकार की कृति होती है। द स्ट्रेंथ एंड रिलेवेंस ऑफ थॉट्स डिटरमाइंस लॉन्गेविटी ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन। कोई भी संस्था या कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी रिलीजन, पार्टी या ऑर्गेनाइजेशन, इनकी जो लॉन्गेविटी और उनका जो लाइफ होता है वो उस इंस्टीट्यूशन के विचारों पर ही निर्भर करता है। उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, उसका जो बल होता है, तो जो बल और उसका जो क्या बोलेंगे लाइफ जो होते हैं, लाइफ लॉन्गेविटी जिसे हम कहेंगे, वो थॉट के ऊपर ही होती है। जितना विचार मजबूत होता है और प्रासंगिक होता है उतना ही वो धर्म या वो पार्टी या वो ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा दिन तक चलता है या टिकता है, isn't it? उसकी जो लॉन्गेविटी होती है, ड्यूरेशन या लाइफ होता है कोई भी रिलीजन का, पार्टी का, ऑर्गेनाइजेशन का, दैट डिपेंड्स अपॉन इट्स बेसिक थॉट्स। ये विचारधारा क्या होती है वो पार्टी की, उस पर डिपेंड करता है कि वो पार्टी का लाइफ क्या है। नहीं तो हम देखते हैं कि बहुत सारी पार्टियाँ तैयार होती हैं और 2 दिन में वो पार्टी कहीं गायब हो जाती है, दिखाई नहीं पड़ती वो पार्टी। लेकिन कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो सालों से हमारे सामने मौजूद है। वो किस लिए मौजूद है? तो उनके अंदर जो थॉट्स होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं। तो उसी प्रकार से धर्म का भी होता है। कोई भी धर्म जो टिकता है दुनिया में और उसके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, वो विचार के ऊपर ही होते हैं, इज़न्ट इट। उदाहरण के तौर पे बुद्धिज़्म है समझो, तो बुद्धिज़्म को स्वीकारने के लिए चाइना से लोग आए थे, जैसे फैयान आया था, इत्सिंग आया था, इज़न्ट इट, मियांडर राजा आया था। तो ये लोग दूर दूर से आ गए दुनिया के। वो क्यों आ गए? बिकॉज ऑफ द थॉट्स ऑफ बुद्धिज़्म। So for that reason one has to understand the importance and significance of thought, isn't it? So this is the
important thing at that time to emphasize here. Now let us see the message of Baba Saheb. Baba Saheb ने जो मैसेज दिए थे, that message is very very important. क्या कहते हैं बाबा साहब? Keep the flambeau of thought awareness incessantly ablaze. Keep the flambeau of thought awareness incessantly ablaze. तो उसका मतलब क्या होता है? जागृतीचा अग्नि सतत तेवत ठेवा. उसका ये मराठी ट्रांसलेशन है. बाबा साहब का जो एक पुतला है महाड़ में, तो वहाँ पे ये विचार वहाँ पे लिखा हुआ है, जागृतीचा अग्नि सतत तेवत ठेवा. तो जागृतीचा अग्नि म्हणजे काय? तो विचार की जो जागृति होती है, विचार जागर जिसे कहते हैं, विचारों की जागृति, उसका वो अग्नि होता है. विचार में जो आग होती है वो कॉन्स्टंट रखिए, isn't it? तो विचाराचा जागर जो आहे तो सतत चालू ठेवा. तो जर चालू ठेवला तर मग आपली जी काही क्रांतीची प्रक्रिया आहे ती सतत चालू राहील. अन्यथा तो विचार संपला तर ती मूवमेंट किंवा ती चळवळ संपुष्टात येईल. सो दिस इज व्हेरी व्हेरी बेसिक थॉट Dr. Babasaheb Ambedkar has given to us. So therefore we have to keep the flambeau of thought awareness incessantly ablaze. है कि नहीं? ये जो विचारों की जो जागृति है वो सतत और continuously we have to keep it ablaze. So this is the thing and this is the thought of Babasaheb Ambedkar. So monitor your thoughts and actions so as to conform them mutually. It's important for a praiseworthy personality. So this is the gist of the story. So friends, you have to understand that your thoughts are very very important. So you have to work on your thoughts. Actions will be corrected as the consequence of thoughts, isn't it? Actions will be corrected as the consequence of thoughts. If you correct your thoughts, automatically actions will be corrected, isn't it? कोई गलत एक्शन हो रहा है आपकी तरफ से तो पहले थॉट्स को करेक्ट कर लो तो एक्शन बराबर हो जाएंगे. So therefore monitor your thoughts and actions so as to conform them mutually. It's important for praiseworthy personality. If you want to improve your personality, improve your thoughts, isn't it? So that is the basic formula. अगर आप आपके पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हो तो पहले आपको थॉट्स इम्प्रूव करना होंगे. अगर आप थॉट्स इम्प्रूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक्शंस विल बी इम्प्रूव्ड, isn't it? Actions will be improved. So that is the gist of the story. So thank you friends and hope you understood this presentation. Thank you very much. Jai Bhim.